हेलो गाइस। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के एक चैप्टर ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है 6.1। ये एनसीईआरटी बुक है, तो जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उसमें 6.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है? सिमिलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सिमिलर तो होंगे ही, चाहे उसका साइज़ बस छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका डिज़ाइन आप उसको स्क्वायर नहीं बना सकते हो, सर्कल सर्कल ही रहेगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? जिसमें आपके पास साइड भी दी हो और क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं उसको। तो सर्कल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सर्कल तो गोल होता है पूरा। तो सर्कल में ना तो साइड होती है और ना ही एंगल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। फिर बी क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सभी स्क्वायर क्या है? सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? तो सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन द सेंस कि एक जैसे होंगे। उसका एक जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि उसका साइज़ सेम होगा। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में सेम होंगे। आप किसी भी स्क्वायर को ट्रायंगल या रेक्टेंगल के शेप में नहीं बता सकते हो। रेक्टेंगल तभी बनेगा जब उसमें आमने सामने की साइड बराबर होंगी, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड बराबर हो। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। सी क्या कह रहा है? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से? ऑल, सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेल और इक्विलैटरल। तो ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, एक आइसोसेल होता है, इक्विलैटरल होता है, तीसरा क्या होता है? स्केल। तो आइसोसेल ट्रायंगल क्या कहता है? आइसोसेल ट्रायंगल वो होता है जिसमें आमने सामने या दो साइड बराबर होती हैं। आमने सामने नहीं, दो साइड बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें सभी साइडें बराबर होती हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा ट्रायंगल वो है जो सिमिलर है। तो आइसोसेल ट्रायंगल होता है सिमिलर या इक्विलैटरल। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे सिमिलर होते हैं क्योंकि इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। फिर डी क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो पॉलीगन यानी कि कोई भी शेप हो सकता है पॉलीगन का, काइट हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड हो, वो कब होंगे? जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड, एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। उनकी साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 6.1 एक्सरसाइज का, ट्रायंगल चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। दो एग्जाम्पल दीजिए। पहला एग्जाम्पल दीजिए सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर क्या हो सकती है? सिमिलर फिगर आपका एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा आप शो कर दीजिए और यही एक ट्रायंगल छोटा शो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं? सिमिलर फिगर। दिखने में एक जैसे हैं, साइज़ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। दिखने में एक जैसे हैं तो सिमिलर है। उसी तरह आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक और, स्क्वायर। आपने एक बड़ा स्क्वायर बना दिया और एक छोटा स्क्वायर बना दिया। साइज़ पे फ़र्क पड़ा लेकिन सिमिलर हैं, देखने में एक जैसे ही हैं। 90 डिग्री एंगल है चारों के और टोटल सम जो है वो 360 ही आएगा, चाहे बड़ा हो और चाहे कितना भी छोटा हो। इसके बाद कह रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर बनाइए। तो नॉन सिमिलर फिगर तो भाई ये हो गया कि आपने एक ट्रायंगल बनाया लेकिन उसके साथ ट्रायंगल ना बना के क्या बनाया? रोम्बस शेप बनाया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, ये इसके जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन सिमिलर फिगर्स। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये छोड़िए, चलिए इतना एग्जांपल ही ठीक ही है। हम लोग एक रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम का एग्जांपल इसके लिए ले सकते थे, वो भी इसका नॉन सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दो क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? आप ये देखिए कि इसमें ये साइड तो चारों बराबर है, 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। उसके बाद ये क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर, इसमें भी सारी साइड्स बराबर हैं। लेकिन क्या एंगल्स बराबर हैं?
इसमें तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, 90 डिग्री तो ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे 90 होने के लिए कुछ ऐसे होना चाहिए था। तो ये जो है फिगर में क्या है, सिमिलर नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। और कोई पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल इनके बराबर नहीं है। तो ये जो हो गए, पूरी एक्सरसाइज आपकी 6.1 हो चुकी है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 कराए जाएंगे, सारे सवाल उसके लगवा देंगे हम। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।